बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी आना चाहिए, मोदी जी। मोदी जी आने चाहिए। हाँ, इस बार तो हमको बीजेपी लग रही भाई। सर वो तो क्लियर है, बीजेपी क्लियर है। एकदम क्लियर है। हमको तो 400 फीट गड्ढे में गाड़ देना चाहिए, 400 सीटों की बात कर रहे हैं, फिर जब विवाद उत्पन्न होता है तो फिर माफी मांगने लगते हैं। देखिए सर, ये ऐसा है कि हमारे पॉलिटिक्स में आज भी पार्टी में भले वो नेता हो, देश में नेता हो, लेकिन एक जो मैच्योरिटी लेवल आना चाहिए। हाँ, जैसा आज आपका प्रोफेशन हो गया, हमारा प्रोफेशन हो गया, लिटरेसी का प्रोफेशन जो है, जो लोग हैं वो लोग इसको सोचेंगे भी नहीं। इस बार लग रहा परिवर्तन तो खैर नहीं होगा ज़्यादा, पर बीजेपी सरकार 80% आई। राहुल गांधी तो कोई काम के नहीं है ना, उनमें उनमें इतनी वो अक्ल होती तो वो अब तक तो सुपर फास्ट हो जाते। चुनावी माहौल तो अपने यहाँ एमपी में तो बीजेपी ही ज़्यादा आ ही नहीं सकता। माहौल तो बीजेपी का ही है। बीजेपी का है। क्या नाम है आपका? मुकुंदलाल गुमास्ता। कंदीलाल जी, चुनाव प्रचार प्रसार थम चुका है यहाँ पर, क्या लग रहा है आपको, क्या समीकरण हो रहा है? बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी आना चाहिए, मोदी जी। मोदी जी आने चाहिए। हाँ, क्या कारण, क्यों चाहते हैं आप मोदी जी? मोदी जी ने बहुत काम किया है। अच्छा, लेकिन इसी बीच एक और स्टेटमेंट सामने ये है, जेएमएम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस के साथ हलाई में उनके नेता हैं, उन्होंने कहा है कि ये 400 सीट की बात कर रहे हैं और पीएम को हम 400 फीट नीचे गाड़ देंगे, इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। वो गलत बोल रहे हैं। 400 से ऊपर जाएंगी सीटें। 400 से ऊपर जाएंगी जी। नसरुल इस्लाम ने एक आया और उसके बाद अब माफ़ी भी मांगी है, जब देखा कि इतना विवाद हो रहा है कि इस तरीके की स्टेटमेंट दिया प्रधान। बहुत गलत स्टेटमेंट दिए हैं। नीचे तो उनको गाड़ना चाहिए। हाँ। क्या ये सोच को दर्शाता है विपक्ष? नहीं, बहुत गंदी सोच है जी। इससे फायदा होगा कुछ लोगों का वोट मिलेगा इससे या क्या? नहीं, नुकसान होगा उनका। नुकसान नुकसान होगा, होगा। नुकसान होने जा रहा है। जी। और बाकी कैसे, राहुल गांधी का कैसे देखते हैं आप? वो उस योग्य अभी नहीं है। हाँ। नहीं है। उनसे जब सवाल पूछो कि अमेठी से वायनाड क्यों गए तो कहते हैं बीजेपी का प्रश्न है, ये मत पूछो मेरे। गलत बात है जी। अच्छा, और केजरीवाल के बारे में एक स्टेटमेंट, केजरीवाल के बारे में। देखो भाई, जो गलत करेगा उसको सजा तो मिलना चाहिए। बस इतना ही कहूँगा। इस बार तो हमको बीजेपी लग रही भाई। बीजेपी लग रही है? हाँ। तो क्यों लग रहा है आपको बीजेपी? क्यों लग रहा है, मतलब अच्छा काम धाम कर रहे हैं, हाईवेज अच्छे बनाए हैं, सब कुछ अच्छा है और जनता भी देख रही है, बताने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, जैसे बार बार 400 सीटों की बात की जा रही है, इसी बीच जेएमएम नेता हैं नसरुल इस्लाम, उनका एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि ये 400 सीट की बात कर रहे हैं, हम पीएम मोदी को 400 फीट गड्ढे में गाड़ देंगे, इस तरह की स्टेटमेंट्स विपक्ष दे रहे हैं। देखिए क्या है, हम अपनी बात हमेशा रखेंगे। कोई आदमी ये नहीं कहेगा मैं हार रहा हूँ, कोई आदमी ये नहीं कहेगा मैं जीत रहा हूँ, तो पॉजिटिव तो सभी बोलेंगे, है ना। ऐसा ही है, जो तो फैक्चुअल जब रिजल्ट आएगा तभी मालूम पड़ेगा। इन स्टेटमेंट से विपक्ष को फायदा होगा कुछ नहीं, वैसे माफी मांग ली उन्होंने, लेकिन इस तरीके की क्या सोच को दर्शाता है विपक्ष की? जो देखो, ये जो लिटरेसी वाले लोग हैं ना, वो इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। जो इलिटरेट आदमी है वो जरूर सोचेगा। सीधी सी बात है। बाकी यहाँ पूरा माहौल है बीजेपी, बढ़िया पूरा माहौल है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? अब बड़े नेता कुछ नहीं कह सकते, केजरीवाल किसी ने अपनी औकात नहीं इन लोगों के नेताओं के बारे में बोलने की। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सचिन वैद्य है। जबलपुर के? हाँ, अभी तो जबलपुर का ही। अच्छा, क्या लग रहा है माहौल इस बार? सर वो तो क्लियर है, बीजेपी क्लियर है। एकदम क्लियर है। क्यों ऐसा क्लियर क्यों लग रहा है? देखिए सर, जैसे हम लोग हैं एक मिडिल क्लास फैमिली, बोलिए सर्विस क्लास, जी। तो सर्विस क्लास में तो ये आप पक्का समझ लीजिए, वैसे भी हम महाराष्ट्रियन है, अच्छा, तो हमारे अंदर तो जड़ से ही आरएसएस और बीजेपी भरी हुई है। अच्छा। पहली बात तो ये क्लियर कर दो। और दूसरी बात, जैसा है डेवलपमेंट जो हो रहा है, ये हमने, हमारे कंट्री ने, हमारे लोगों ने कभी देखा नहीं था। अब वो लोग बोले फ्लाईओवर बना रहे, फैक्ट्री बना रहे, बड़े बड़े रोड रास्ते बना रहे, इसको डेवलपमेंट आप कैसे बोलोगे? तो ये नहीं, जैसे एम्स बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं। आज आप, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कल यूपीएससी का जैसे रिजल्ट आया, तो उसमें आप परसेंटेज देखिए, जो लोग पास हुए, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर से वो परसेंटेज भी ज़्यादा है। अब सर ये राजनीति, जो कम्युनिटी बेस्ड राजनीति, ये हमारे देश में अब बंद होने का समय आ गया। हाँ, और ये जो स्टेटमेंट जैसे जो दी जाती है, हालांकि अब तो माफी मांग ली नसरुल इस्लाम ने, जेएमएम के नेता हैं कांग्रेस के साथ लाई में, वो इस तरीके की शब्दावली यूज कर देते हैं कि पीएम को तो 400 फीट गड्ढे में गाड़ देना चाहिए, 400 सीटों की बात कर रहे हैं, फिर जब विवाद उत्पन्न होता है तो फिर माफी मांगने लगते हैं। देखिए सर, ये ऐसा है कि हमारे पॉलिटिक्स में आज भी पार्टी में भले वो नेता हो, देश में नेता हो, लेकिन एक जो मैच्योरिटी लेवल आना चाहिए।
हाँ, जैसा आज आपका प्रोफेशन हो गया, हमारा प्रोफेशन हो गया, लिटरेसी का प्रोफेशन जो है, जो लोग हैं वो लोग इसको सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि एक तो मेन मेंटेलिटी पहली बात, और दूसरा ऐसा है सर कि आज की जो जनरेशन है उनका ध्यान इन सब चीज़ों पे कम जाता है। आप आज के तारीख में हमारा कंट्री क्या डेवलप हो रहा है भाई, हाँ ये उतना ही सही है कि अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज कम होना चाहिए, और थोड़ा सा जैसे मैं आज बिजनेस में हूँ तो एक लोड जो आया है थ्रू जीएसटी, हाँ, लेकिन ये जीएसटी आने से एक बेनिफिट हुआ कि इनके पास पैसा आया, हर चीज के प्रोज कॉन्स दोनों दोनों है, और उसके अंदर में जो पॉजिटिवनेस आज नई जनरेशन में आ रहा है, आज मेरा बच्चा ही ले लीजिए, आप जब अपने गाड़ी में चलते हैं तो आप आज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आपको बच्चे कोई रैपर बाहर नहीं फेंकने देंगे, एक कुछ भी हो चौक, हाँ ये अपने आप चेंज होगा। हमारा बच्चा आज हमको टोकने लगा है कि नहीं पापा ये रैपर आप गाड़ी में रखो, या पन्नी लेके चल रहा है, तो ये चीज़ अपने आप चेंज होगी। मध्य प्रदेश में हमारे इंदौर से बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वो तो हर बार डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। अब सोचिए ऑल इंडिया में नंबर 1 अगर एमपी है, हर बार हाँ हर बार, तो ये एमपी के लिए प्राउड है, एमपी के लोगों के लिए प्राउड है। भले मैं महाराष्ट्र से हूँ, रहा हूँ, अभी मेरे को 8-9 साल 10 साल यहाँ पे हुए, लेकिन इट इज़ प्रैक्टिकली ए थिंग विच वी शुड हैव अ प्राउड। अब 10 साल बोले तो मैं भी यहीं का हो गया समझिए, तो ये प्राउड की बात तो है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। और मेरा ये कहना है कि जनरेशन टू जनरेशन, हम बोलते हैं ना हर डेकेड, हर 200 किलोमीटर पे चेंजेस आते हैं, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है जबलपुर के लोगों से भी, जो सफाई को लेकर के आज भी जो अवेयरनेस जबलपुर में लोग नहीं दिखाते बिकॉज ऑफ ईगो और प्राउड, व्हाट आई एम थिंकिंग, उसमें अगर जागरूक हो गए तो इंदौर के बाद हो सकता है आने वाले समय में जबलपुर का नाम भी आ जाए। आखिरी छोटा छोटा कमेंट, राहुल गांधी और केजरीवाल का क्या आपको आगे दिखता है? देखिए सर, राहुल जी थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब केजरीवाल जी जिस चीज़ को लेके स्टार्ट हुए थे वो उन्होंने टोटली छोड़ दिया है, तो ये चीज़ क्लियर बाहर आएगी, आ रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। रह गई बात करप्शन की, तो ये जनरल पब्लिक तक के कितना परसेंट है कितना ही हम जनरल होने की वजह से बता नहीं सकते, लेकिन ये चीज़ दिखती है कि आप अन्ना हजारे के साथ में आ रहे हैं और उसके बाद में पॉलिटिक्स में एंटर हो रहे हैं और उसके बाद में आपके ऊपर इतने सीवियर एलिगेशन लग रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ कि 100% नहीं, आप 10% भी लीजिए, तो एलिगेशन तो लग रहे हैं ना, तो वो तो कहीं ना कहीं पिक्चर में आना है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? विनोद माहेश्वरी। जी, आपको क्या लग रहा है माहौल? इस बार लग रहा है परिवर्तन तो खैर नहीं होगा ज़्यादा, पर बीजेपी सरकार 80% आई, ऐसा लग रहा है। अच्छा, 80% मतलब कैसे? वोट के हिसाब से? वोट के हिसाब से 80% वोट गिरना चाहिए। तो क्यों ऐसा लग रहा है आपको? वो तो हर जगह मोदी जी चल रहा है, और पर काम भी हो रहा है, ऐसा भी नहीं है, काम भी, रोड है, सड़क है, सब हो रहा है, बन रहा है। और एक क्या कारण ये भी है कि विपक्ष थोड़ा जो है वो कमज़ोर है, सीधी सच्ची बात, विपक्ष बहुत कमज़ोर। कुछ हमको प्रयास भी होता नजर नहीं आ रहा है कि कुछ अटैकिंग मोड में नजर आए। नहीं, ऐसी है ही नहीं कोई, विपक्ष में कोई है ही नहीं है, स्ट्रेटजी भी नहीं। विपक्ष का ही फायदा मिलेगा है मोदी। हाँ, विपक्ष यदि कमज़ोर है तो पार्टी वो जीत जाएगी, ऐसा लग रहा है। और बाकी मध्य प्रदेश इसमें तो टॉप पे चल रही है, केवल छिंदवाड़ा भर का डाउट है, बाकी छिंदवाड़ा में भी ये लगे हैं प्रयास में। है? हाँ, एक दिग्विजय सिंह का है, एक छिंदवाड़ा, 2 सीट का चल रहा है। हाँ, और बाकी राहुल गांधी का कैसे देखते हैं? राहुल गांधी तो कोई काम के नहीं है ना, उनमें इतनी वो अक्ल होती तो वो अब तक तो सुपर फास्ट हो जाते, प्रधानमंत्री के दावेदार होते, उनमें है ही नहीं इतनी ताकत, बोलते कुछ करते हैं, ऐसा है। धन्यवाद। आइए और भी लोगों से चर्चा करेंगे यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? आनंद। आनंद जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं अंदर दो रहते हैं। आनंद में है सब? आनंद में सब बढ़िया है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार का चुनावी माहौल? चुनावी माहौल तो अपने यहाँ एमपी में तो बीजेपी आ ही लगता। बीजेपी की सीटें आएंगी, तो क्यों कांग्रेस पर भरोसा नहीं जताओगे? वो तो जनता के ऊपर है, वोट तो सब गोपनीय रहता है, कोई किसी को थोड़ी ना बताता है कि कांग्रेस में। आपने जैसे कहा कि बीजेपी, तो क्या कारण है, क्यों आपको लग रहा है? कुछ तो रीजन होगा ना, आपने बीजेपी का लग रहा है? अब योजनाएं भी सब चल रही, बीजेपी की तो बहुत सारी योजनाएं बहनों को भी दे रहे हैं, उन्हें सब पैसा दे रहे हैं और वो चलती ही आ रही हैं। शिवराज सिंह चले भी गए, इसके बाद भी योजना चल रही है अभी भी। तो टिकट मिल गया वो तो उनको, लोकसभा का चल रहा है उनका भी बोलबाला
राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं। आपका क्या नाम है? रामसेवक दीक्षित, कहाँ के रहने वाले? जबलपुर। जबलपुर के। आपको क्या लग रहा है माहौल इस बार? माहौल तो बीजेपी का ही है। बीजेपी का है। विपक्ष के कुछ नेता तो बोल रहे हैं 400 सीटों की बात कर रहे हैं, तो हम इनको 400 फीट गड्ढे में गाड़ देंगे, ये बोल रहा है विपक्ष। अब ये तो कह नहीं सकते जनता, क्योंकि हम अपना जानते हैं तो दूसरों पर कैसे भरोसा करें, कौन क्या दे रहा है। विपक्षी नेता बोल रहे हैं। विपक्षी नेता कुछ भी बोलते रहते हैं। सर केंद्र की योजनाएं जो हैं उस पर आदमी का विशेष ध्यान है। राहुल गांधी कुछ करिश्मा नहीं कर पाएंगे? कैंडिडेट कर पाएगा, राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब कैंडिडेट के ऊपर है कि वो कैसा है। नहीं, जैसे यहाँ बीजेपी में चलता है कि एक मोदी करिश्मा है, वैसे कांग्रेस से ऐसा क्यों नहीं आता राहुल गांधी के लिए? क्या मालूम क्यों नहीं आता। कोई मालूम नहीं। सर क्या नाम हुआ आपका? मदन जेठा। मदन जी, मैं महाजनी समाज का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, वही मैं देख रहा हूँ रामनवमी के अवसर पर आज ये जी रामनवमी के अवसर पर जो जुलूस निकल रहा है उसका स्वागत यहाँ पे प्रसादी वितरण से कर रहे हैं। अच्छा, प्रचार प्रसार थम गया सर पहले चरण का। पहले चरण में यहाँ मतदान है, सबका देखा होगा आपने, सभी अपने प्रचार प्रसार में होंगे। आपने क्या मन बनाया है इस बार? देखिए, हमें चाहिए विकास, चाहे वो कोई दोनों कैंडिडेट नए हैं। पहली बार काफ़ी वर्षों बाद ये जबलपुर की जनता को दिख रहा है, नहीं तो एक ही एक घिसा पिटा कैंडिडेट आ गया, उसमें कुछ काम नहीं होते। आप जब चेंज करेंगे, परिवर्तन आएगा तो काम भी होंगे। आज एक उदाहरण बताता हूँ आपको। शास्त्री ब्रिज की एक योजना थी कि जिसको चौड़ा करना है, क्या हुआ? क्यों नहीं? पार्टी चेंज हो गई तो उनने कहा ये नाम तरुण भानोट के नाम पे। अरे काम तो जनता का होगा, तरुण भानोट से क्या लेना देना? उसको यदि आप 8-8 फुट 10-10 फुट दोनों तरफ चौड़ा कर दें तो आम जनता को सहूलियत होगी। आप इसको उठा के ले जाओ शंकराचार्य चौक पर। तो इस तरह से आपको काम करने होंगे, दलगत राजनीति से ऊपर होगा। और जहाँ तक मन बनाने की बात है, जो कैंडिडेट अच्छा होगा उसको वोट मिलेगा। और बाकी देश भर का क्या पर्सपेक्टिव आपको नजर आ रहा है? पूरे देश भर का क्या सिनेरियो नजर आ रहा है? देखिए, इस साल पिछले 2 चुनाव से बहुत बड़ी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो हम लोग समझ पा रहे हैं इस 74-75 साल की उम्र में। अभी तो ये था कि आप खड़े हो गए तो आप, जैसे सेठ गोविंदनाथ जी है, वो स्वतंत्र भारत के बाद खड़े हुए, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई वो केवल एक मीटिंग जबलपुर में लेते थे और एक मीटिंग कटनी में लेते थे और जीत जाते। एक फुहारा पे होती थी मीटिंग। आज स्थिति वो नहीं है। आज किसी भी पार्टी के कैंडिडेट के लोग घर घर जाके प्रचार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कि हम तो जीत जाएंगे। आप जब तक जनता आप देखो तो गलियों की स्थितियां देखो, क्या स्थिति है। घरों के पीछे देखो, मलबा भरा पड़ा है, कचरा भरा पड़ा है, नालियां बंद हैं। कोई देखने वाला है क्या इसको? बस वोट के समय भर आप आ जाओगे, इसके बाद आपने मेरा प्रश्न स्किप कर दिया। मैं पूछ रहा था कि देश भर का माहौल, देश भर का माहौल परिवर्तन आएगा। कितना आएगा ये कहना बहुत मुश्किल काम है, मगर कुछ ना कुछ पिछली बार से जो स्थितियां थी 2 चुनाव से, उससे कुछ परिवर्तन आएगा।